राइट सेल्स टीम स्ट्रक्चर फॉर सेल्स ग्रोथ। मतलब कि आपको अपनी सेल्स टीम का स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम सेल्स की ग्रोथ कर सको। इस वाले वीडियो में आपको ये वाली चीज बताने वाला हूं, क्योंकि कई बार बिजनेस ओनर्स को सेल्स का स्ट्रक्चर नहीं पता होता। और यहाँ पे जो मैंने सेल्स बांटी वो 3 तरीके से बांट रखे। 3 मेन रोल्स होते हैं सेल्स के। सेल्स डूअर का रोल, मतलब जो डेली लेवल पे सेल्स करते हैं। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, और एक सेल्स सपोर्ट का रोल होता है। ये जो तीसरे नंबर का आपको आइटम दिख रहा है सेल्स सपोर्ट, ये तो लुप्त होता है, हम लोग इसकी बात ही नहीं करते हैं। सो मैं आपको हर रोल के बारे में बताऊंगा, और ये सारे के सारे रोल जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जितने भी रोल्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारे रोल्स जरूरी नहीं है कि अलग अलग आदमी करे। एक आदमी भी 2 रोल कर सकता है, लेकिन ये सारे की सारी चीजें होनी चाहिए आपकी सेल्स की टीम में अगर आप इसे बात करना चाहते हो। तो सबसे पहले 3 रोल मैंने आपको बताया, डूअर, मैनेजमेंट और सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स डूअर के रोल के बारे में बताता हूँ। सेल्स डूअर का रोल क्या है? सो सेल्स डूअर में 4 तरीके के रोल होते हैं, और सबसे पहला जो होता है इसे कहते हैं एक्सप्लोरर। चारों के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा होता है हंटर, तीसरा होता है फार्मर, और चौथा होता है माइनर। सो किसी भी सेल्स में डूअर, पहले समझते हैं सेल्स डूअर वो लोग होते हैं जो सेल्स करने जाते हैं, जो एक्चुअली फील्ड में होते हैं या सेल्स कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो इसमें 4 तरीके के रोल होते हैं। एक्सप्लोरर का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो चीजों को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर क्या करता है? जैसे ढूंढने जाता है, ये आदमी मेरे काम का है कि नहीं, क्या इससे बात हो सकती है कि नहीं, राइट। सो ये जो आदमी होता है लीड देता है, लीड एक्सप्लोर करता है कि भाई ये वाला। सो इस वाली चीज में जो आप देखोगे जनरली, जो आपकी कोल्ड कॉलिंग की टीम होती है, कोल्ड कॉलिंग की जो टीम होती है बेसिकली क्या होती है? एक्सप्लोरर। क्या करती है? एक्सप्लोर करती है अपॉर्चुनिटीज को। जब ये वाला काम हो जाता है, उसके बाद ये वाला काम जाता है हंटर के पास। हंटर मतलब शिकारी। यह आदमी क्या करता है? शिकार करता है, मतलब नए लोगों का शिकार करता है। सो ये जो कोल्ड कॉलिंग होती है, एक्सप्लोरर जब इस वाली चीज को देख लेता है तो ये वाली चीज हंटर के पास हो जाती है। और ये जो हंटर होता है इसका रोल होता है नए वाले आदमी को कन्वर्ट करना। ये बहुत ही तगड़ा सेल्स का लड़का होना चाहिए। आपके सेल्स का सबसे तगड़ा लड़का यहाँ पे बैठा होना चाहिए, हंटर। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे बिजनेस ओनर खुद होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कस्टम मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है? वो लोग ये वाला काम खुद करते हैं। हंटर मतलब लीड आ गई, अब इसे कन्वर्ट हम करेंगे, पूरे सेल्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। इंटीरियर डेकोरेटर, फर्नीचर वाले, वो सब लोग ये काम करते हैं, वो हंटर के रोल में होंगे। सो हंटर मतलब शिकारी। सो इसका काम होता है नए शिकार करना। उसके बाद जो थर्ड रोल आता है वो होता है फार्मर का रोल। फार्मर मतलब किसान। किसान का क्या मतलब होता है? किसान को आप एक बीज दो तो क्या करता है? उसका पेड़ बनाता है। तो यहाँ पे जो फार्मर का काम होता है वो काम ये होता है कि जब हमारा कोई अकाउंट बन गया तो वो क्या होता है? इसे हैंड ओवर हो जाना चाहिए। और ये आदमी क्या करता है? ये आदमी कस्टमर के एक्सपीरियंस को मैनेज करता है, रिलेशनशिप को मैनेज करता है। और ये आदमी की जिम्मेदारी होती है कस्टमर से अप सेल लेना, क्रॉस सेल लेना। समझो, फार्मर क्या करता है? फल निकालता है। किससे? उसी पेड़ से। इसका मतलब जब हमने कस्टमर को इसे दे दिया तो ये क्या करेगा? उससे बाहर निकालेगा, उससे अपसेल की बात करेगा, क्रॉस सेल की बात करेगा। कब करेगा? क्योंकि इसकी रिलेशनशिप होगी। तो इसी की जिम्मेदारी होगी कस्टमर के आगे कुछ दुख है, तकलीफ है, इस आदमी के पास रिपोर्ट आनी चाहिए, और ये कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आदमी इस वाली चीज को मैनेज करता है। उसके बाद जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है माइनर का रोल। माइनर मतलब जो माइन करता है। माइन करने का मतलब खोदता है, जमीन को खोदता है, निकालता है। सो ये माइनर वो आदमी होता है जो आपके अकाउंट्स डेड हो चुके हैं, जो कस्टमर डेड हो चुके हैं, जिनसे बातचीत नहीं हो रही, कुछ करते नहीं। इसका काम होता है उन्हें रिवाइव करना, दोबारा जिंदा कर देना। माइनर माइनिंग करके जो गड़े मुर्दे हैं उन्हें उखाड़ के खड़ा कर देना। तो ये 4 तरीके के जो रोल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, और इन चारों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, और चारों मौजूद होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप क्या ये वाला रोल एक ही आदमी कर सकता है या मल्टीपल लोग कर सकते हैं, ये आपके साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चारों रोल जरूरी होते हैं। एक आदमी जो खोजेगा कहाँ कहाँ पे दरवाजा करना है, दूसरा आदमी जो शिकार करेगा, तीसरा आदमी जब आ जाएगा उसे उसके साथ रिलेशनशिप बना के उसकी पूरी लाइफ टाइम पे रेवेन्यू कमाएगा, और चौथा आदमी जो आदमी डेड हो गए हमारी मुश्किल से, उन्हें दोबारा खड़ा करेगा और दोबारा लूप में लेके आएगा। ये सेल्स के डूअर के बहुत इंपॉर्टेंट 4 रोल। अब जो सेकंड रोल होता है यहाँ पे वो होता है सेल्स मैनेजमेंट के रोल। सो सेल्स मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? यहाँ पे आपके होते हैं सेल्स मैनेजर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है 2-3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। वो काम होते हैं जो ये जो सेल्स डूअर कर रहे हैं इनके सारे कामों को देखना, उन्हें मैनेज करना, उनको
मेंटरशिप देना बहुत बड़ा काम होता है। मेंटरशिप देने का मतलब उनकी सेल्स जो कर रहा है उसको ऑडिट करना और पिन पॉइंट फीडबैक देना कि भाई कैसे आप सेल्स को इंप्रूव कर सकते हो। मैंने इस चीज के लिए एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो हाउ टू वर्क विद लो परफॉर्मिंग सेल्समैन, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपके सेल्स वाले लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो देख लें। सो हम लोग अपने रोल पे आते हैं। सेल्स मैनेजर का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो ये होता है मेंटरशिप, उनका काम देखना और इस वाली चीज में उन लोगों को आगे बढ़ाना। इसका काम होता है इन सेल्स डूअर की परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना, पूरी सेल्स को आगे बढ़ाना। राइट, सो ये आपका नेक्स्ट रोल होता है सेल्स मैनेजर का। अब जो थर्ड रोल है वो है सेल्स सपोर्ट का रोल है। और इससे पहले मैं इस पे जाऊं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये, प्लीज अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, पहली रिक्वेस्ट। दूसरी रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल लेवल का कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास ये दोनों चीजें आ जाएं। और तीसरे लेवल पे इसे शेयर कर दो। ये काम प्लीज कर दो, ये आपका पे बैक है इस वाले वीडियो को देखने का तरीका। प्लीज अपनी साइड का काम करो, अपनी साइड का कंट्रीब्यूशन दो। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ता हूं। सो हमारी अब क्या है, सेल्स सपोर्ट। सेल्स सपोर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो लुप्त हुआ है। हमें इसके बारे में तब पता चला था जब हम अपनी कंपनी में हमारे इन्वेस्टरों से हमने काम करना शुरू करा और उन्होंने हमें इस वाले फंक्शन के बारे में बताया। सेल्स सपोर्ट के रोल का क्या मतलब होता है। सेल्स सपोर्ट में आपका जो आदमी होता है, एक आदमी होता है सेल्स एनालिटिक्स वाला। सेल्स एनालिटिक्स का क्या मतलब है कि ये जो आदमी होता है, ये आदमी सिर्फ बैठ के क्या करता है, देखता है कि हमारी सेल्स कैसी चल रही है, हमारे टॉप परफॉर्मिंग सेल्समैन कौन सा है, हमारे टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन से लोकेशन में हम ज्यादा बेचें, कौन से हाई मार्जिन के प्रोडक्ट बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, कौन सी जगह पे किस टेरिटरी में हमारी गिरावट आ गई है, कौन से हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल बिकना बंद हो गए, कौन से डिस्काउंट्स के साथ अच्छे बिकते हैं। ये वो आदमी है जो सेल्स के रोज के रोल में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ये इंटेलिजेंस होता है आपकी सेल्स की टीम की। आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें होती है उनके पास ये होता है। जैसे आप लोग आईपीएल या क्रिकेट वगैरह देखोगे तो वहां पे आप देखोगे उनके एनालिस्ट होते हैं। वो एनालिस्ट क्या करते हैं, वो एनालिस्ट ये देखते हैं ये बल्लेबाज सबसे ज्यादा कौन से एरिया में रन बनाता है, इसके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, तो बॉलर उसके हिसाब से बॉलिंग करते हैं। सो ये जो सेल्स एनालिटिक्स का रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसका काम होता है सेल्स का लीडर डैशबोर्ड बनाना, सेल्स को एनालाइज करना, किस सेल्स एनालाइज करना और इसे क्या करना, अपने किस चीज की, जैसे हाई प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट लोकेशन एनालिसिस, उसके बाद आपके सेल्स पर्सन एनालिसिस। सो ये जो आदमी होता है, ये आदमी बेसिकली सपोर्ट स्टाफ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाला आदमी सेल्स मैनेजर की सपोर्ट में बैठा होता है, डायरेक्ट आदमी। ये सेल्स मैनेजर को असिस्ट करता है क्योंकि सेल्स मैनेजर तो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वॉल्व है, उसके पास ये वाला टाइम कहाँ है कि वो इस वाली इंटेलिजेंस पे काम कर सके। तो इसीलिए ये जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेल्स सपोर्ट का रोल। राइट, और यहाँ पे जो आदमी होता है इसका काम यही होता है। और सेल्स सपोर्ट में इस आदमी के साथ काम करने के लिए आपके पास सेल्स की पूरी MIS होनी चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपकी पूरी ट्रैकिंग होनी चाहिए। तब आप इस वाले काम को क्या कर पाओगे, तमीज से कर पाओगे और इस वाले काम के साथ ऑनेस्टी कर पाओगे। तो ये सारे के सारे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेल्स के रोल होते हैं। सो ये है आपका वीडियो इस वाली चीज में। आप लोग इस इतने सारे रोलों का मतलब ये मत समझना इतने सारे आदमी, ये हो सकता है एक आदमी बहुत सारा काम करे। आप मालिक हैं, आपके पास बहुत सारे लोग नहीं है, आप सेल्स मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, तो आपके पास सेल्स सपोर्ट में ये वाली चीज होनी चाहिए ताकि आप इस वाली चीज को आगे बढ़ा सको। क्योंकि इंटेलिजेंस इज एवरीथिंग। जब आपके पास ये इंटेलिजेंस होती है तब आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, और कोई वजह नहीं कि एक छोटा बिजनेस ओनर अपने पास ये इंटेलिजेंस नहीं ला सकता। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको अभी देखेंगे, वो वीडियो जरूर देख लेना।